दूसरे की स्त्री और धन जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार सनातन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उनका मन और उनकी वासना होती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है तब वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पतन स्वयं ही कर लेता है। प्रेमानंद महाराज जी भी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं, दूसरे की स्त्री और दूसरे की धन यह दोनों ही व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। महाराज जी बताते हैं कि संसार में अधिकतर लोग सुख और सफलता की खोज में गलत रास्ता अपना लेते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री की ओर गलत दृष्टि रखता है या दूसरे के धन को पाने की लालसा करता है तो वह न केवल पाप करता है बल्कि अपने जीवन को भी नष्ट कर देता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि दूसरे की स्त्री को अपनी माता, बहन या पुत्री के समान देखना चाहिए। भारतीय संस्कृति में यह सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जो व्यक्ति पराई स्त्री की ओर बुरी नज़र रखता है वह अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कभी शांति नहीं होती और वह लगातार अपराधों, बोध, भय और चिंता में रहता है। महाराज जी बताते हैं कि इतिहास और पुराणों में भी कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पराई स्त्री और पराये की धन लालसा ने बड़े बड़े राजाओं और वीरों को भी पतन के मार्ग पर ले गया है। रावण का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने माता सीता का हरण किया और अंत में अपना पूरा साम्राज्य और जीवन दोनों खो दिया। इसी प्रकार महाभारत में भी कई पात्र ऐसे हैं जिनकी लालसा ने पूरी कुल का विनाश कर दिया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि धन का महत्व जीवन में आवश्यक है, लेकिन दूसरे के धन को पाने की लालसा अत्यंत घातक होती है। जब कोई व्यक्ति लालच में आकर दूसरे को धोखा देता है, छल करता है या गलत तरीके से धन कमाता है तो वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। ऐसे धन कभी अस्थायी सुख नहीं देता बल्कि जीवन में दुख, भय और अशांति ही मिलता है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है उसी में संतोष करना सीखना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोषी होते हैं वो वास्तव में सुखी होता है। दूसरे के धन को देखकर ईर्ष्या करना, जलन करना और उसके हड़पने की इच्छा रखना व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देता है। प्रेमानंद महाराज जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पतन तब आता है जब वह धर्म, मर्यादा और नैतिकता को छोड़ देता है। पराई स्त्री और पराये धन की लालसा व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाती है। इससे उनका चरित्र नष्ट हो जाता है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिर जाती है और परिवार में भी कलह उत्पन्न होता है। महाराज जी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण कर लेता है वही वास्तव में महान होता है। योग्य ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को शुद्ध किया जा सकता है।
जब मन शुद्ध होता है तो उसमें गलत विचार नहीं आते और व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। प्रेमानंद महाराज जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से मन की वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसे संसार की तुच्छ वस्तु आकर्षित नहीं करती। उसे न तो पराई स्त्री की लालसा होती है और न ही पराये धन की। महाराज जी यह भी कहते हैं कि जीवन में सच्चाई सुख धर्म सेवा और भक्ति में है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, वही वास्तव में धन्य होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनता है, छल करता है और धोखा देता है, उसका जीवन दुखों से भर जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री और पराये धन की लालसा करता है, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। कर्मों का फल निश्चय है। महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य को हमेशा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उसे अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि मन में कभी गलत विचार आए तो उसे तुरंत रोक देना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही सच्ची साधना है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जीवन में शांति पाने के लिए मर्यादा और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में सुखी और सफल होता है। पराई स्त्री और पराये धन से दूर रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। अंत में महाराज जी यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में समय संतोष और भक्ति की अपनाना चाहिए। यही जीवन को विनाश से बचाने का मार्ग है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह न केवल इस जीवन में सुख पाता है बल्कि मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन को नियंत्रित करे, गलत इच्छाओं से दूर रहे और भगवान के नाम में मन लगाए। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा धर्म है और यही जीवन को विनाश से बचाने का मार्ग है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।